भारतीय जनता पार्टी। यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक अविरल विचारधारा है। जन आंदोलन से उभरी एक ऐसी विचारधारा जिसकी धुरी में राष्ट्रभक्ति है, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जिसके आदर्शों में राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता है, जिसके प्राण तत्व में एकात्म मानववाद है, जिसकी मूल आत्मा में मां भारती को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है। अपनी वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत और सामर्थ्य से देश का पुनः निर्माण कर एक नए भारत का निर्माण करना जिसका परम लक्ष्य है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो लगा कि देश विकास की राह पर चल पड़ेगा, पर प्रधानमंत्री नेहरू के पाश्चात्य प्रेम से ऐसी नीतियां बनने लगी जिनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती थी। स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू लियाकत पैक्ट के हस्ताक्षर हुए तब प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से मुंह मोड़ लिया। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्वेलित होकर नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए 21 अक्टूबर 1951 को एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की। सत्ता के सुख से भरे मुट्ठी भर राष्ट्रभक्तों के इस दल ने देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए संघर्ष पथ पर अपनी यात्रा की शुरुआत की। 1953 में कश्मीर का प्रश्न भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। किसी भी भारतीय को बिना परमिट कश्मीर जाने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर मुखर्जी ने इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया और नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान 23 जून 1953 को संदेहास्पद स्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया और परमिट सिस्टम भी समाप्त हो गया। जनसंघ का दायित्व अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कंधों पर था। इसी दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जीवन पर आधारित एकात्म मानववाद दर्शन को प्रतिपादित किया, जिसे पार्टी का मूल दर्शन माना गया। पंडित दीनदयाल जी के नेतृत्व में जनसंघ को एक अलग पहचान मिली, पर 11 फरवरी 1968 को पंडित जी भी संदेहास्पद स्थिति में शहीद हो गए। ये देश की राजनीति पर वज्रघात था। जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में कुछ स्वार्थी लोगों ने जनसंघ के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध समाप्त करने की राजनीतिक चाल चल दी ताकि जनसंघ अलग थलग पड़ जाए, पर जनसंघ के नेताओं ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जनता पार्टी छोड़ दी। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल जी की अध्यक्षता में पंच निष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी की अचानक हुई हत्या के बाद कांग्रेस को भारी सहानुभूति वोट मिले। भाजपा केवल 2 सीट ही जीत पाई। 1989 के आम चुनाव में पार्टी को 85 सीटें मिली। 1989 को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन का निर्णय लिया। 25 सितंबर 1989 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू की
इस यात्रा को देश में अद्भुत जन समर्थन मिला। 1991 के दौर में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निश्चय किया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा का प्रमुख हिस्सा रहे और उन्होंने 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया। वर्ष 1996, 1998 और 1999 में हुए 3 लोकसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को सफल नेतृत्व दिया। अटल जी ने साहसिक निर्णय लेते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को पहले शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। फिर सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं से भारत का चहुमुखी विकास हुआ। ये क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर था, लेकिन आगामी चुनावों में समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं रहे और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। यहां भी पार्टी ने एक सजग और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस शासित यूपीए के घोटालों और कुशासन के नए कीर्तिमान को जनता के बीच पहुंचाया। और फिर 2014, वो साल जब देश की जनता ने एक युगांतरकारी निर्णय कर भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की कमान सौंपी और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश ने एक के बाद एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिनके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, एक देश एक कर, जीएसटी और मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया व मुद्रा योजना तक मोदी सरकार ने देश के कायाकल्प का कार्य शुरू किया। दशकों से लंबित समस्याओं जैसे 1 रैंक 1 पेंशन का समाधान किया। देश पर जब आतंकवाद का दंश पड़ा तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे साहसिक और निर्णायक फैसले लिए गए, जिससे भारत की मिलिट्री शक्ति को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत जल, थल और नभ के साथ अंतरिक्ष में भी एक महाशक्ति बनकर उभरा। 2019 में और बड़ा बहुमत देकर देश की जनता ने मोदी सरकार को फिर से केंद्र में सरकार की कमान सौंप दी। तुरंत ही देश के नवनिर्माण का कार्य फिर शुरू हुआ। मोदी सरकार ने 3 तलाक और धारा 370 से मुक्ति, नागरिकता संशोधन कानून जैसे बड़े फैसले लेकर दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। आज जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है, तो भी मोदी सरकार ने अपने अन्नदाताओं, माताओं, बहनों, गरीब कामगारों व युवाओं के लिए हर वो फैसला लिया है जिससे भारत को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। संकट की इस घड़ी में अपने संस्कारों के अनुरूप आचरण करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता तन मन धन से जन सामान्य की सेवा में जुटे हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन 5 करोड़ लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करने का भगीरथ कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यानी 1 करोड़ कार्यकर्ता 5-5 पैकेट भोजन का बनाकर प्रतिदिन जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। देश की जनता से पार्टी को मिल रहा अपार जन समर्थन और 2 से दोबारा तक का सफर इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है।